हो गई सर। अल्पकाल में कीमत और उत्पादन निर्धारण, यानी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में इसको यानी एकाधिकार प्रतियोगिता में किसी फर्म को तीनों स्थितियों का सामना करना होता है। अब वो तीनों स्थितियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? लवली बता दो। कौन सी? हम बता ही नहीं है। तुम्हें अलग से पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं। भावना बता दो तीनों स्थितियां कौन कौन सी हैं? वृद्धि समता हैं? एक सर वृद्धि वाली, एक सम अच्छा वो वाली सर एमसी वाली। आंधर बाद बड़े पणवा चबाए जाए। सर दो टाइप है ना, दो है ना, कीमत निर्धारण सर एक और वृद्धि और वो तो अलग है। अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। अच्छा सर वो एमसी वाला, ये क्या है? एमसी वाला क्या है? एम आर बराबर है। तीनों स्थितियों से गुजरना पड़ता है, यानी कि लाभ, सामान्य लाभ और हानि। सर यही तो बता रहे थे सर, वृद्धि समता। ये वृद्धि समता है सर ये और हानि। एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, तीनों स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो तीनों स्थितियों से गुजरना पड़ता है और लाभ को देख लेते हैं। लाभ की पोजीशन क्या है? तो हमें ये पता है, जब हमने पढ़ा था इसका जो विशेषताएं पढ़ा था एकाधिकार प्रतियोगिता की, तो उसमें ये पढ़ा था कि जो मांग होता है, जो उसकी मांग वक्र होती है वो लोचदार है ना। मांग वक्र लोचदार होने का मतलब है कि इसका जो ए आर वक्र है वो बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। लोचदार जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होता है, तो ये जो मांग वक्र होता है वो ए आर, ठीक है। और एम आर हमेशा नीचे होता है, और एम आर जो होता है हम कहीं भी इसको देखेंगे तो इसके और दोनों के बीच में एम आर काटेगा, मतलब इन दोनों के बीचों बीच से एम आर होके जाएगा। यही जो है इसकी विशेषता है। अब ये इतना हमें ये पहला स्टेप मालूम हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है? एक फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होता है लक्ष्मी? फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होता है? सर फर्म का संतुलन एम आर बड़ा होता है एमसी से। सर ए आर ग्रेटर देन एसी। एक फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होता है? व्हाट इज ए आर? ए आर बराबर सर हम बता तो रहे सर एम आर बराबर एम सी होता तो। हाँ, फिर और एम आर बराबर एम सी, और जो ए सी होता है हाँ, वो ए आर को नीचे से काटता है। हाँ, एम सी एम आर को नीचे से काटता है। एम सी इक्वल टू एम आर और एम सी एम आर को नीचे से काटता है। मैंने कितनी बार कहा है कि रट डालो, कितनी बार मैंने बताया रट डालो, फिर भी हमें लगता है तुम लोगों के बालों में जूं नहीं है, इसलिए कानों में जूं नहीं, रेंग नहीं रही। हाँ? एक दो जूं डाल लो ताकि कानों पे रेंगे। तो एम सी एम आर को नीचे से काटती है। अब हमें क्या जरूरत है? एम आर तो है यहाँ पे, क्या चाहिए? एम सी चाहिए, और एम सी एम आर को नीचे से काटे और एम सी एम आर के बराबर हो। तो ये तो हो गई एम सी, और ये क्या है? संतुलन है ना। यहाँ पे इसको काट रही है और ये नीचे से भी काट रही है। ये एम सी एम
यहाँ से आती तो यहाँ से तो ऊपर से काटती, लेकिन यहाँ के नीचे से काट रही है। इसका मतलब है कि ये संतुलन वाला बिंदु यही है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यही फर्म का संतुलन है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा हमें क्या दिखाना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। जब एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट में ये होता है AR इज ग्रेटर देन AC, AR AC से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमें AR तो मालूम है, AR है हमारे पास, AC नहीं है, तो हमें AC बनाना पड़ेगा। और हमें पता है MC और AC का रिलेशनशिप भी पता है। तो और दूसरी बात ध्यान में ये भी रखना है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए इसको हमें क्या करना है, इस तरह से काटना है कि ये AC के AR से नीचे से जाए। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, ये डिसाइड हो गया कि AC यहाँ पे काट रहा है, AC इतनी है। लेकिन AR इसको बढ़ा के देख लो, AR इतना है, AR इतना, मतलब AR जो है वो AC से बड़ा है कि नहीं है, है ना। AR AC से बड़ा है। जब AR AC से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये असामान्य लाभ कमा रहा है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यही स्थिति है, AR इज ग्रेटर देन AC। मतलब ये हमारा AR माइनस AC हो गया, है ना, AR माइनस AC, क्योंकि ये बड़ा होगा तभी छोटा घटेगा। समझ में आया? आगे बढ़े। किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई समझने में दिक्कत? पीछे आ गया सभी को? संकोच नहीं करो, डरो नहीं। अगर पेपर में आएगा तो वैसे तो नहीं लिखने पड़ेगा। हाँ, अगर पेपर में आता है तो देखो इसमें चित्र ज़्यादा है। हाँ, ये सिंबल दिखा देना और ये चित्र बना देना, और व्याख्या कुछ लिख देना कि ये क्या है, AR है, ये MR है, ये MC है, ये AC है, और MC MR को यहाँ काट रहा है। संतुलन की बात कर देना, और MC और AC के संतुलन को, MC और AC के संबंध की बात कर देना। हो गया, इतने में तो तुम्हारा 3-4 पेज चला जाएगा। कम है क्या? एक ही में चला जाएगा। फिर इसमें 3 चित्र बनाने हैं, और दीर्घकाल भी कह दिया तो 4 हो गए, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।